हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, पीएससी, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन-सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो कौन-सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद विध्वंस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 2 दिया गया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कौन हैं? याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक हमारा 3 दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? एक एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कौन है? याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 दिया गया है, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया गया है? याद रखिएगा, नागर शैली पर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया गया है, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान राम का जन्म स्थान वहां पर है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 दिया गया है, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? किसने रखी थी? याद रखिएगा, और नरेंद्र मोदी ने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 दिया गया है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को किया गया है? तो किस तिथि को किया गया है? याद रखिएगा, 22 जनवरी 2024 को, ठीक है? एक क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? याद रखिएगा, कब किया गया है? 22 जनवरी 2024 को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 दिया गया है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 161 फीट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 दिया गया है, राम मंदिर में कितने खंभे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 392। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 दिया गया है, राम मंदिर पर कितने मंडप हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है? राम मंदिर पर जो है 5 मंडप हैं, ठीक है? कौन कौन सा है? तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। पहला है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, और चौथा है प्रार्थना मंडप, और पांचवा है कीर्तन मंडप, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 11 दिया गया है, रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? कितना है? याद रखिएगा, 51 इंच, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 दिया गया है, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? याद रखिएगा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 दिया गया है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया गया है, अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई जो 45 दिनों तक जलेगी? तो कब जलाई गई? याद रखिएगा, 16 जनवरी 2024 को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 दिया गया है, राम मंदिर कितने मंजिल की है? कितने मंजिल की है? याद रखिएगा, 3 मंजिल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 दिया गया है, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का क्या नाम है? तो क्या नाम है? याद रखिएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 दिया गया है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? याद रखिएगा, अरुण योगी राज ने, ठीक है? अयोध्या राम मंदिर के लिए राम लला की जो मूर्ति है उसको किसने बनाया है? याद रखिएगा, अरुण योगीराज ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है जो कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र की महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपत राय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 19 दिया गया है। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मंदिर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। कौन-कौन सा मंदिर रहेगा? तो याद रखिएगा भगवान सूर्य रहेगा पहला, और दूसरा है माँ भगवती का रहेगा, और तीसरा है गणपति का रहेगा, और चौथा है भगवान शिव का जो है मंदिर वहाँ पर निर्मित रहेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 20 दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न है हमारा, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि का आवंटित करने का फैसला सुनाया था? तो कित इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 एकड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 21 दिया गया है। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा 141 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 23 दिया गया है। किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुभारंभ की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की जो है शुभारंभ की है। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 24 दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 दिया गया है। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो कब तोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 26 दिया गया है। योगी सरकार ने अयोध्या में आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेइंग गेस्ट योजना। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 दिया गया है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 28 दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 29 दिया गया है। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कैंट। ठीक है, याद रखिएगा। फैजाबाद जंक्शन का जो है नया नाम अयोध्या कैंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 30 दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने और मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 142 के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।